रुको, स्क्रॉल करना बंद करो। तुम्हारा अंगूठा अभी उसके चैट पर है और तुम सोच रहे हो बस एक आखिरी मैसेज भेज दूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खुद से पूछो, वो मैसेज भेजने से पहले ही तुम्हें शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही है? अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये अर्ज कहां से आती है और तुम्हें दूंगा एक ऐसा मूव जो इतना काउंटर इंट्यूटिव है कि इलीगल सा लगता है। साइलेंस। वो साइलेंस जो उसे तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है। अगर एक भी सेकंड मिस कर दिया तो तुम उसी पुराने लूप में फंस जाओगे जो तुम्हारा अट्रैक्शन मार रहा है। लेकिन अगर जुड़े रहे तो जान जाओगे वो क्वाइट पावर जिससे खेल का पूरा पलड़ा पलट जाता है। अब सोचो, वो बेचैनी जो तुम्हें कहती है बस एक मैसेज भेज दो, हाय, हाउ आर यू, आई सॉ दिस एंड थॉट ऑफ यू। असल में ये उसके बारे में नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की बेचैनी है। तुम कनेक्ट करने के लिए नहीं लिख रहे, तुम अपने अंदर के तूफान को शांत करने के लिए लिख रहे हो। तुम्हें लगता है अगर वो रिप्लाई कर दे तो शायद दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ पेन किलर जैसा है। घाव भरता नहीं, बस दर्द थोड़ी देर दब जाता है। जब कोई पीछे हटता है, खासकर कोई लड़की जो तुम्हें पसंद हो, तो साइलेंस अनबेरेबल लगता है। तुम हर चैट, हर वर्ड रीप्ले करने लगते हो, गलती कहाँ हुई। और क्योंकि तुम्हारा दिमाग कंफ्यूजन सह नहीं सकता, वो क्लोजर चाहता है, इसलिए तुम्हारा हाथ सीधा फोन पर चला जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, हर बार जब तुम जस्ट चेकिंग इन टाइप मैसेज भेजते हो, वो सब फील करती है। औरतें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं कि तुम्हारे वर्ड्स में नीडी एनर्जी है, प्लीज नोटिस मी अगेन वाली वाइब, और ये तुम्हारी वैल्यू गिरा देता है। ये ऐसा है जैसे तुम उसके दरवाजे पर खून बहाते हुए खड़े हो और कह रहे हो, देखो मैं तुम्हारे बिना टूट गया हूं। ये स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि उसकी चुप्पी तुम पर हावी है, कि तुम्हारी जिंदगी पॉज पर है, बस उसके जवाब का इंतजार कर रही है। और सबसे बुरा ये कि तुम खुद को ग्रो करने का मौका ही नहीं दे रहे। तुम उसी लूप में फंसे हो, बस एक छोटे डोपामिन हिट के लिए जो शायद कभी आए ही ना। इसलिए जब मैं कहता हूं डोंट टेक्स्ट हर अगेन, तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये तुम्हें आजाद करने का तरीका है, ताकि तुम उसे अपने लिए इमोशनल बैंडेड बनाना बंद करो। क्योंकि जिस दिन तुम फोन छोड़कर अपनी लाइफ को पकड़ लोगे, वही दिन तुम्हारी असली जीत होगी। और हां, शायद उस दिन वो पीछे मुड़कर सोचे कुछ तो बदल गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि तुम बदल चुके हो। चलिए इसे सीधा सीधा समझते हैं। जैसे ही कोई लड़की पीछे हटना शुरू करती है, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? तुम सोचते हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? शायद वो बिजी है, शायद वो मुझे टेस्ट कर रही है। और अचानक तुम हर छोटी सी बात एनालाइज करने लगते हो। उसका ओके बोलने का टोन कैसा था, रिप्लाई करने में कितनी देर लगी, उसकी इंस्टा स्टोरी में क्या था। तुम उसे पजल की तरह सॉल्व करने लगते हो, जैसे रहस्य सुलझा दोगे तो वो वापस आ जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है भाई, वो पजल नहीं है, वो एक सिग्नल है। जब वो पीछे हटती है तो ये इनवाइट नहीं है कि तुम डिकोड करो, वो साफ साफ एक बात बता रही है। और ज्यादातर बार वो बात यही होती है, मुझे अब पहले जैसा फील नहीं हो रहा। हाँ, ये मानना मुश्किल है, क्योंकि इंस्टिंक्ट यही कहता है, और ट्राई करो, परफेक्ट लाइन बोलो, सब ठीक कर लो। लेकिन यहीं पर लड़के गलत होते हैं। वो उसकी दूरी को हिडन मैसेज मान लेते हैं, सोचते हैं बस कोड क्रैक कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। औरतें कोई कॉम्प्लेक्स रिडल नहीं हैं, वो सिंपल इमोशनल बीइंग्स हैं। उन्हें जो एक्साइट करता है उसकी तरफ खिंचती हैं, और जो बोरिंग लगे उससे दूर हो जाती हैं। तो जब वो ड्राई रिप्लाईज देने लगे, प्लान्स कैंसिल करने लगे, इनिशिएट करना छोड़ दे, ये कोई मिस्ट्री नहीं है, यही तो मैसेज है। और सबसे बड़ी गलती होगी उस साइलेंस का पीछा करना, जैसे वो तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जिम्मेदार हो। सच्चाई ये है, जब लड़की इंटरेस्टेड होती है तुम फील कर लेते हो, और जब नहीं होती वो भी तुम्हें साफ दिखता है, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो हर ठंडे रिप्लाई को पजल की तरह देखने के बजाय खुद से पूछो, मैं क्यों किसी को फिर से मुझे पसंद करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम खुद को उसके नीचे रख देते हो, उसे पावर दे देते हो जो उसने मांगी ही नहीं थी। और ट्विस्ट ये है, जब तुम इस पजल सॉल्विंग वाले ट्रैप से बाहर आ जाते हो, जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तो वो भी फील करती है। और कई बार उसी वक्त सिग्नल पलट भी जाता है। लेकिन अगर पलटे ना भी, तब भी तुम जीतते हो। क्यों? क्योंकि तुम ग्राउंडेड रहे, तुमने किसी गोस्ट का पीछा नहीं किया, सिग्नल पढ़ा और एक मर्द की तरह मूव किया। तुम सोचते हो एक्स्ट्रा टेक्स्ट करके कनेक्शन अलाइव रहेगा, लेकिन असलियत यह है, तुम उस कनेक्शन की बैटरी ड्रेन कर रहे हो, जैसे दिन के उजाले में टॉर्च ऑन छोड़ देना। बेकार। दिन के टाइम तो चल भी जाए, लेकिन रात आते आते सब मर जाता है। असल में होता क्या है, जब तुम बार बार उसे टेक्स्ट करते हो, तुम टेक्स्ट इसलिए नहीं कर रहे कि बॉन्ड स्ट्रांग हो,
तुम कर रहे हो ताकि तुम्हें अंदर की अनसर्टेनिटी फील ना हो। तुम्हें लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ फिक्स कर रहे हो, लेकिन सच ये है, तुम बस अपने अंदर की बेचैनी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। वो अर्ज, बस चेक इन कर लूं, ये उसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी डिस्कंफर्ट है। और हर बार जब तुम बिना किसी वजह के टेक्स्ट करते हो, सिर्फ ये सोचकर काश वो रिप्लाई कर दे, तुम अपनी वैल्यू गिरा देते हो। तुम उसे चैस करने का मौका नहीं दे रहे, तुम उसे रिमाइंड कर रहे हो कि उसे चैस करने की जरूरत ही नहीं है। सोचो, जैसे कोई दुकान हर बार तुम्हें फ्री सैंपल पकड़ा दे। पहले पहले अच्छा लगेगा, लेकिन जल्दी ही तुम सोचोगे, अरे ये तो हमेशा मिलता ही है। लेकिन जो चीज रेयर हो, जिसका इंतजार करना पड़े, जिसका मिलना श्योर ना हो, वही दिल में रहती है। हर एक्स्ट्रा मैसेज जो तुम सिर्फ उसकी अटेंशन के लिए भेजते हो, ये सिग्नल देता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन औरतें उन मर्दों के साथ नहीं रुकती जो उन्हें पकड़े रखना चाहते हैं। वो उन्हीं के साथ रुकती हैं जो दिखाते हैं कि वो कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। शायद तुम सीधे ये बात ना कहो, लेकिन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ये बात उसके लिए कह देती है। तुम सोचते हो, मैं स्वीट हूं, कंसिस्टेंट हूं, प्रेजेंट हूं, लेकिन उसकी नज़र में प्रिडिक्टेबल, नीडी, हमेशा अवेलेबल। और सच कहूं तो उसे तुम्हारे मैसेज खोलने की भी जरूरत नहीं है। उसका फोन जैसे ही लाइट होता है और तुम्हारा नाम दिखता है, उसके दिमाग का एक हिस्सा तुरंत कहता है, ये तो अभी भी यही है। अब खुद से पूछो, आखिरी बार उसने तुम्हारे बारे में जेन्युइनली कब सोचा था? वो मोमेंट तुमने खो दिया, जब तुमने साइलेंस को जल्दी भर दिया। और भाई, साइलेंस दुश्मन नहीं है। साइलेंस वही स्पेस है जहां वैल्यू सांस लेती है। तो हाँ, जब तुम बार बार टेक्स्ट करते हो, तुम प्यार नहीं दिखा रहे, तुम डर दिखा रहे हो। सुनो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो ज्यादातर लड़के कभी नहीं समझते। तुम जानते हो साइलेंस क्या करता है? वो उसके दिमाग को ऐसे घुमा देता है जैसे तुम्हारे शब्द कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी सह नहीं पाता। जब सब क्लियर होता है, दिमाग रिलैक्स करता है। लेकिन जब कुछ मिसिंग होता है, गैप होता है, तभी दिमाग स्पिन करना शुरू कर देता है। अब ये तुम्हारे और उसके बीच अप्लाई करो। तुम टेक्सटिंग रोक देते हो, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम डिसअपियर नहीं होते, कोई ड्रामा नहीं, बस क्वाइट। और उसी साइलेंस में उसका दिमाग स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। क्या वो मुझसे ओवर हो गया? क्या वो बिजी है? क्या वो किसी और के साथ है? क्यों उसने कुछ नहीं कहा? और वही मैजिक शुरू होता है। अटेंशन क्यूरियोसिटी के पीछे आती है। क्यूरियोसिटी तब होती है जब अनसर्टेनिटी होती है। सोचो, अगर उसे पता हो कि तुम अगले सुबह टेक्स्ट करोगे, वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी नोन हो। तुम वही आदमी हो जो हमेशा वहां है, हमेशा एक्सप्लेन करता है, हमेशा कनेक्शन बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो नहीं जानती कि तुम कहाँ खड़े हो, तभी वो तुम्हें फील करने लगती है। तुम चेस नहीं कर रहे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस स्पेस दे दिया। और वही स्पेस है जो तुम्हें उसके दिमाग में बस आता है। आयरॉनिक बात यह है, तुम कुछ कहे बिना ही उसके दिमाग में लाउडर हो जाते हो। इसीलिए साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये अवॉइडेंस नहीं है, ये पावर है। ये रोल फ्लिप कर देता है। अब तुम जवाब पाने वाला नहीं, बल्कि वो तुम्हारे बारे में सोचने वाली बन जाती है। ये कोई गेम नहीं है, बस ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही काम करता है। हम चेस करते हैं वही जो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। हम ऑब्सेस करते हैं उस चीज पर जो थोड़ा आउट ऑफ रीच हो। तो हाँ, साइलेंस ये खाली नहीं है, ये लोडेड है। सुनो, ये इसलिए जरूरी है कि तुम अपने लिए वापस आ जाओ। क्योंकि जब तुम रिप्लाईज का इंतजार कर रहे हो, हर मैसेज ओवरथिंक कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि उसने देखा या नहीं, पिछला मैसेज दोबारा पढ़ रहे हो, तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम यहां अपनी जगह पर मौजूद नहीं हो, तुम उसकी ऑर्बिट में हो। और जितना समय तुम वहीं बिताओगे, तुम्हारी वैल्यू उसके नजर में गिरती जाएगी। और सबसे बुरा, तुम्हारी अपनी नजर में भी। बार बार उसे टेक्स्ट करना, बस रिप्लाई की उम्मीद में, ऐसा है जैसे तुम अपना इमोशनल रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हो। और हर बार जब वो रिप्लाई डिले करती है, तुम फ्लिंच कर जाते हो। जब वो ड्राई रिप्लाई देती है, तुम खुद को क्वेश्चन करते हो। जब वो इग्नोर करती है, तुम श्रिंक हो जाते हो। लेकिन ये तुम नहीं हो। तुम्हें ग्रेविटी बनाने वाला होना चाहिए, उसकी फ्लोटिंग में खो जाने वाला नहीं। इसलिए जब तुम टेक्सटिंग रोकते हो, ये टैक्टिक नहीं है, ये रिकैलिब्रेशन है। तुम साइलेंस में इसलिए जाते हो ताकि खुद को वापस पा सको। तुम अब उसकी रिस्पॉन्स के लिए अच्छा महसूस करना डिपेंड नहीं करते। तुम डोपामीन हिट्स के पीछे नहीं भागते, जो उसके टाइनी चेकमार्क्स या रिएक्शन से मिलते हैं। तुम खुद से कहते हो, मेरी वैल्यू उसके फ़ोन में नहीं है, मेरी वर्थ उसकी रिएक्शन में नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब तुम उसकी दुनिया से अनप्लग हो जाते हो, तुम अपनी दुनिया में प्लग इन हो जाते हो। तुम शार्पर, क्लियरर, पर्पस ड्रिवन हो जाते हो।
तुम उसे अलग नजर से देखने लगते हो। तुम समझते हो कि वो कितनी छोटी हो गई थी जब तुम उसे अपने थॉट्स का सेंटर बना बैठे थे। तो हाँ, टेक्सटिंग रोको, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तुम्हें मिस करे, बल्कि ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हें कभी उसकी अटेंशन की जरूरत नहीं थी, खुद को पूरा महसूस करने के लिए। अब बात आती है डाउट्स की। अगर मैं टेक्सटिंग रोक दूं तो खो दूंगा? क्या करना चाहिए? साइड इफेक्ट्स होंगे क्या? सिर्फ एक जवाब है, तुम हमेशा जीतते हो।